Today we are going to start new chapter in English literature, chapter number 7, Cricket for the Crocodile. इसमें ये है कि रांझी और उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो एक मैच खेल रहे होते हैं, क्रिकेट मैच, रिवर बैंक के जस्ट बगल में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, अचानक से क्रोकोडाइल आ जाता है रेंगते हुए, और एक कॉट मतलब एक खाट बिछी होती है उसके नीचे वो जा कर के सो जाता है, और ऊपर बैंक मैनेजर सो रहे होते हैं उस खाट पे। ठीक है, उसके बाद उस क्रोकोडाइल को एक बॉल लग जाती है और वो जग जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है। So intent was everyone on watching cricket that no one noticed that Naku the crocodile had crept further up the river bank to slide beneath the cot with the bank manager still asleep on it. सभी लोग मैच देखने में बहुत बिजी होते हैं कि कोई भी ये नोटिस नहीं करता है कि नैकू जो एक क्रोकोडाइल है वो रेंगते हुए कहाँ गया है, रिवर बैंक से बाहर आ गया है और कॉट के नीचे जो है वो लेट गया है, सो गया है, और ऊपर जो बैंक मैनेजर है वो उस कॉट पर लेटे हुए हैं। ठीक है, देयर वॉज जस्ट रूम इनफ फॉर नैकू टू गेट बिटवीन द लेग्स ऑफ द कॉट। कॉट उसके बॉडी के हिसाब से एकदम फिट था और उसके लिए वो एक बेडरूम टाइप का हो गया था। ठीक है, he thought it was a good place to lie concealed, and he seemed not to notice the large man sleeping peacefully just above him. It was not long before Naku dozed off too. और वो सोचता है कि कोई भी उसको नोटिस नहीं करेगा, ये अच्छा प्लेस है छुपने के लिए, चुपचाप से सोने के लिए। और वो क्या करता है, और वो कोई भी नोटिस नहीं करेगा कि कॉट के ऊपर कोई आदमी सो रहा है, और कुछ ही देर में नाकू भी सो जाता है। Only instead of snoring, Naku appeared to be whistling through his crooked teeth. स्नोरिंग के अलावा उसके जो टीथ होते हैं बड़े बड़े, उससे क्या है, एक विसल की आवाज़ आ रही है। 75 for 5 and it looked as though Ranji's team would soon be losing badly. 75 पर 5 है रन उन लोग का, और 5 आउट है, और रांझी की टीम क्या हो रही होती है, हार रही होती है। सुंदर ज्वाइन रांझी एंड टू एवरीवन्स डिलाइट प्लेड 2 ड्राइव्स टू द बाउंड्री, देन रांझी स्टार्टेड प्लेइंग कॉन्फिडेंटली एंड कट द ड्रोव द बॉल फॉर सक्सेसिव फोर्स। इसके बाद सुंदर रांझी को ज्वाइन करता है, उसके बाद वो बाउंड्री मारता है। इसके बाद रांझी भी कॉन्फिडेंट के साथ खेलता है और बहुत सारे चौके मारता है। द स्कोर बिगेन टू माउंट स्टेडली, बहुत जल्दी ही स्कोर बहुत अच्छा पहुंच जाता है। 112 फॉर 5, 112 रन पे 5 हो गया होता है। वंस अगेन देयर वर विजन्स ऑफ विक्ट्री आफ्टर सुंदर वॉज आउट स्टम्प्ड, रांझी वॉज ज्वाइंड बाय प्रेम, अ बिग हिटर। इसके बाद बहुत अच्छे से वो लोग खेल रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है जीत जाएंगे। इसके बाद सुंदर आउट हो जाता है और स्टंप आउट होता है। इसके बाद प्रेम ज्वाइन करता है जो कि बहुत अच्छा हिटर होता है। रन्स केम क्विकली, द स्कोर रीच्ड 140, ओनली 6 रन्स वर नीडेड फॉर विक्ट्री। इसके बाद वो लोग बहुत जल्दी ही क्या होते हैं, स्कोर एक अच्छा बना लेते हैं, 140। अब उनको सिर्फ 6 रन की ज़रूरत होती है जीतने के लिए। Ranji decided to do it in style, receiving a half volley. He drove the ball hard and high towards the banyan tree. इसके बाद वो रांझी सोचता है कि इसको वो अलग स्टाइल से मारेगा जो 6 रन बचा है, और इसके बाद वो कस के बॉल को मारता है, और बॉल जो होती है वो बनियान ट्री के भी ऊपर से गुजर जाती है। Thump, it struck Naku on the jaw. It was the second time that day he'd been caught napping. इसके बाद जो वो बॉल होती है वो नैकू के जा कर के सीधे लगती है। ठीक है, ही हैड इनफ ऑफ इट। नैकू लंग्ड फॉरवर्ड एंड टेल थ्रैशिंग एंड जॉज स्नैपिंग। इसके बाद वो नैकू को लगने की वजह से नैकू उड़ जाता है, और उसके बाद वो आगे की तरफ तुरंत जंप करता है, आगे की तरफ निकलता है, और उसकी जो टेल होती है वो उसको वो थप थप मारता है, रगड़ने लगता है और अपने मुंह को खोलता है। द कॉट विद द मैनेजर स्टिल ऑन इट रोज विद हिम। नैकू एंड द कॉट वर नाउ जैम्ड टुगेदर, एंड व्हेन नैकू रस्ड फॉरवर्ड ही टुक द कॉट विद हिम। इसके बाद क्या होता है, जिस कॉट के नीचे नैकू लेटा होता है वो उससे जैम हो गया होता है, वो उसके लग गया होता है, एक चिपक टाइप का गया होता है, और वो मैनेजर जो है अभी भी उस कॉट के ऊपर ही है, उस चारपाई के ऊपर ही है। और नैकू क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ रहा होता है आगे पीछे, जैसे भी वो मूव कर रहा है कॉट उसके साथ ही मूव कर रहा है। द बैंक मैनेजर ड्रीमिंग दैट ही वॉज एट सी इन अ रोइंग बोट वोक अप टू फाइंड द कॉट
पिचिंग वॉलेंटली फ्रॉम साइड टू साइड। इस बैंक मैनेजर को लगता है कि वो एक सपना देख रहा है, और बैंक मैनेजर उस वक्त सपना देख रहा होता है कि वो एक सी में है और वो एक बोट पर है, रोइंग बोट पर है, जो कि इधर उधर हो रहा था। उसके बाद वो देखता है कि उसकी जो कॉट है वो बहुत हार्डली, मतलब बहुत तेजी के साथ मूव कर रही होती है, किसी फोर्स के साथ, इधर उधर, साइड साइड। हेल्प, ही शाउटेड, हेल्प, मदद करो। द बॉयज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस फॉर द क्रोकोडाइल एज was now advancing down the wicket, knocking over the stumps and digging up the pitch। इसके बाद वो पिच पर आ गया होता है, और क्रोकोडाइल के और सभी लोग जो बॉयज़ होते हैं वो सब इधर उधर डायरेक्शन में फैल गए होते हैं। He found an abandoned sun hat and swallowed it. A wicket-keeper's glove went the same way. A batsman's pad was caught up on his tail. All this time, the bank manager hung on to the cot for safety. But would he be able to remain out of reach of Naku's jaw and tail? इसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे सभी लोग सब सामान वामान छोड़ के भाग गए होते हैं, अपना कैप, विकेट कीपर का ग्लव जो होता है वो सभी वहाँ पे फेंक के सभी इधर उधर भाग गए होते हैं। और बैंक मैनेजर सोचता है क्या वो वहाँ पे सेफ है, क्या नैकू का जॉ और टेल वहाँ ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगा। ही डिसाइडेड टू हैंग ऑन टू द कॉट अंटिल इट वॉज डिसलॉज्ड। वो सोचता है कि वो उस कॉट के ऊपर ही बैठा रहेगा जब तक कि ये जो कॉट होती है वो उससे दूर नहीं हो जाती, जब तक अलग नहीं हो जाती। कम ऑन बॉयज़ हेल्प, ही शाउटेड, गेट मी ऑफ। वो बॉयज़ को बुलाता है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बट द कॉट रिमेन फॉर्मली अटैच टू द क्रोकोडाइल एंड सो डिड द बैंक मैनेजर। अब वो क्रोकोडाइल उसके साथ अभी भी, कॉट वो है क्रोकोडाइल के साथ क्या है, वो जैम हुए वहीं पे है, और बैंक मैनेजर भी उसी के ऊपर है। द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व व्हेन नैकू मेड फॉर द रिवर एंड प्लंज्ड इनटू इट। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, नैकू जैसे रिवर में कूदता है। Tumbling into the water, the bank manager scrambled up the bank while Naku made for the opposite shore. The bank manager's ordeal was over, so was the cricket match. इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो उसमें जंप करता है, जो बैंक मैनेजर होता है वो साइड से ही लटक करके वापस से बाहर आ जाते हैं। ये उनका बहुत डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस रहता है, और ये मैच भी। डिड यू सी हाउ आई डेल्ट विद डैट क्रोकोडाइल। उसने देखा, क्या तुमने देखा कि मैंने उसके साथ कैसे मैनेज किया। द बैंक मैनेजर सेड, स्टिल ड्रिपिंग बट इन अ बेटर ह्यूमर नाउ डैट ही वॉज सेफ अगेन। अब क्या है, वो बैंक मैनेजर है वो अब सेफ है। बाय द वे हु वॉन द मैच। वो पूछता है कि अच्छा मैच कौन जीता। वी डोंट नो, सेड रांझी एज दे ट्रक्ड बैक टू दियर बाइसाइकिल्स। वो रांझी कहता है कि हमें नहीं पता कि कौन मैच जीता है। डैट वुड हैव बीन अ सिक्स इफ़ यू हैडेंट बीन इन द वे। ये सिक्स होता अगर आप रास्ते में नहीं होते। शेरू who accompanied them as far as the main road offered a return match the following week। उसके बाद शेरू बोलता है कि हम लोग इस वीक फिर से मैच खेलें। आई एम बिजी नेक्स्ट वीक, सेड द बेकर। बेकर बोलता है मैं बिजी हूँ। आई हैव अनदर गेम। बैंक मैनेजर बोलते हैं व्हाट गेम इज डैट सर। वो रांझी पूछता है कैसा गेम सर। चेस, सेड द बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर बोलते हैं चेस। But Ranji's team did in fact win the next match. Naku the crocodile did not trouble them because the cord was still attached to his back and it took him several weeks to get it off। ना वो रांझी बोलता है कि हम लोग जीत सकते हैं मैच, इनफैक्ट अब तो नाकू आएगा भी नहीं क्योंकि अभी वो कॉर्ट जो है वो उसके साथ अटैच ही रहेगा कुछ दिनों तक। अ नंबर ऑफ पीपल केम टू द रिवर बैंक टू लुक एट द क्रोकोडाइल हु कैरिड हिज ओन बेड अराउंड। सम इवेंट स्टेड टू वॉच द क्रिकेट। अब क्या होता है, वो क्रोकोडाइल को देखने बहुत सारे पीपल्स आते हैं जो कि अपना बेड क्या है खुद ही लेके घूम रहा होता है। ओके, थैंक यू क्लास।